जिसे नुकसान उठाना नहीं आता उसे नहीं मालूम फ़ायदा किसको कहते हैं। और अब ये आलम है, आपके लिए मैं काफिर, मेरे लिए आप काफिर। हम रोशन ख्याल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस मुल्क में मुसलमान कोई रहा ही नहीं। ये कुफ्र की बात कहाँ से आई है? हर बात पे कुफ्र का फतवा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम आपस में एक दूसरे से वो सवाल पूछते हैं जो खुदा हमसे पूछेगा, वो सवाल नहीं पूछते जो हम पूछ सकते हैं। तुम्हारा मज़हब कौन सा है? नमाज किस तरीके से पढ़ते हो? क़याम में खड़े हो तो टांगों के दरमियान से दुम्बा गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता? कोई मुझसे ये भी पूछे, आरिफा तबीयत ठीक है? घर में कोई दवा लाने वाला नहीं है, मैं ला दूँ? जो इंसानों से पूछने के सवाल हैं वो अगर हम पूछें तो हम रोशन ख्याल है। और अगर हम एक दूसरे से वो सवाल पूछते रहें जो खुदा हमसे पूछेगा तो हम बहुत अच्छे हैं। रोशन ख्याली जहन की फफूंदी उतारने का नाम है। रोशन ख्याली दिल पे से जुल्म की कालक मिटाने का नाम है। जुल्म सबसे बड़ी, हम जुल्म समझते हो किसी का गला काटा तभी जुल्म हुआ। एक छोटा सा झूठ बोल दिया वो भी जुल्म। और मुझे अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता है, इसके मानी हद से बढ़ जाना। तो हम में से कौन हद से नहीं बढ़ता जब मौका मिलता? तो हम सब जालिम, हम सब जालिम। और आप सब लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए खुश रहना सीख लीजिए। खुदा के लिए खुश रहना सीख लीजिए। जो खुश होता है वो मुतमईन होता है, जो मुतमईन होता है वो अमल करता है, जो अमल करता है वो बामुराद होता है, और जो बामुराद होता है वो सुरखरू होता है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप? अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे। तो जी सुना आरफा सैयदा का बातें और इनकी शख्सियत, ज़रा गौर फरमाइएगा इनके मुकालमों पे ना। तो मैं बनाने जा रही थी बिरयानी ना, तो मैंने ये मसाला दिखाया तो मुझे बहुत देर हो रही थी, दोपहर का टाइम था और मैं जल्दी जल्दी जो है ना पकाने में लगी हुई थी बच्चे की फरमाइश पर ना कि अम्मी बिरयानी बनाऊं। तो मुझे कितने दिन हो गए थे तो मैं प्रॉपर बिरयानी बना नहीं पाती जो है ना, तो फिर मैंने बोला चल जल्दी जल्दी कर लूँ। तो मैंने ना गोश्त चढ़ा दिया था ऐसे ही सादा ना। तो इसमें ना मैं मसाले डाल रही थी, मैंने तकरीबन सारे मसाले डाले, गरम मसाले और मिर्चें, धनिया, हल्दी, लहसुन, अदरक सब मैंने ऐसे ही सौंध के चढ़ा दिया इसको ना। कच्ची प्याज भी डाल दी और मैंने टमाटर भी डाल दिए ऐसे ही ना। अब मैं इसमें जो है ना सीटी लगा दूँगी। और ये इधर मैंने ना चावलों का पानी जो है चढ़ा दिया जो है ना। इसमें भी मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला, बड़ी वो दालचीनी डाली थी मैंने, और बादियान और तेज़पत्ता। और इतनी हबड़ दबड़ हुई थी, इतना फैलावा हुआ था ना किचन के अंदर। बस मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी और सफाइयों में लगी हुई थी। और बस मैं जो है ना बस व्लॉग बनाना होता है ना, मैं किस तरह से वीडियो बना रही होती हूँ ना। और मैं माजरत चाहती हूँ, 2 दिन से आज तीसरा दिन है मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। कुछ मसरूफियात भी थी और कुछ मेरी तबीयत भी जो है ना बहुत नासाज चल रही है। अब सोच रही हूँ कि अपने ऊपर थोड़ी गौर व फिक्र करूँ ना मैं। तो जी ये मेरा जो है ना सालन तैयार हो रहा है। अब मैंने ना इसके अंदर आलू डाल दिए जो है ना। तो मैंने बोला इसमें पानी था तो इसी में जो है ना आलू हो जाएंगे। इतने में अपने दूसरे भी काम निपटाती जा रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो रही थी, बहुत ज़्यादा जो है ना। तो गोश्त गल गया है। अब साथ साथ ना इधर मैं अपने चावलों को भी देखती जाऊंगी और इधर मेरे जो है ना ये आलू भी हो जाएंगे। तो मेरे पास सिरका था नहीं, मैं सिरका डालती हूँ, चावल उबल पानी को पकाने के लिए रखती हूँ ना। थोड़े गरम मसाले इसमें डाल देती हूँ, काली मिर्चें वगैरह नहीं डालती। इसमें ना मैं नींबू निचोड़ रही थी, तो इससे जो है ना चावल चिपकते नहीं हैं और खिले खिले रहते जो है ना, तो वरना चिपक जाते हैं चावल ना।
तो नहीं भी होता तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बस पकाना आना चाहिए इंसान को ना। थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, इससे भी जो है ना ये फ़ायदा होता है कि चावल एक दूसरे में जुड़ते नहीं है, चिपकते नहीं है जो है ना। और मेरा पानी जोश आ गया है और मैंने इसमें ये चावल डाल दिए और मैं इनको पसाऊंगी। और ये देखो जायफल जवतरी है और छोटी इलायची और ज़ीरा है। बस मेरी बिरयानी का ना सामान ये होता है। और ये जो छोटी इलायची होती है ना, सारी खुशबू इसी की होती है खानों में जो है ना। मेरा छोटी इलायची पे बड़ा ज़ोर होता है। और ये मैंने देखो चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। चाइनीज़ सॉल्ट जो है ना मैं सिर्फ बिरयानी में डालती हूँ। और ये बिरयानी समझो मसाले वाली बिरयानियों में समझो मुकम्मल बिरयानी में बता रही हूँ आपको ना, ये मुकम्मल है। और ये झटपट बना रही हूँ मैं बस उल्टे सीधे तरीके से ना, लेकिन ये मुकम्मल बिरयानी है, मसाले वाली तह वाली, और इतनी लाजवाब बनती है ना। अब मैं ना एंड में तेल डाल रही हूँ कि ऊपर से वैसे ही डाल दो ना तो फिर वो पी जाता है, रोगन भी उड़ जाता है। आलू बुखारे डाल दिए थे मैंने और वही जायफल जवतरी, ये एंड में ये सब चीज़ें डालती हूँ वरना ना खुशबू मसालों की ना उड़ जाती है। मैं साशे वगैरह नहीं डालती। और ये मैंने ना इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। और ये मेरा ना ये सालन जिसको बोलते हैं कोरमा, ये तैयार हो चुका है ना तकरीबन। और इधर मैं प्याज लाल कर रही हूँ। हबड़ दबड़ में लगी हुई थी मैं जो है ना, और वीडियो भी बनाती जा रही थी तो मेरे पास टाइम नहीं था। वरना तो पहले मैं प्याज फ्राई करके निकालती, फिर उसमें गोश्त फ्राई करती। तो मैंने सब ऐसे ही सोन सान के निकाल दिया। और ये देखो मैंने सालन का ना रोगन अलग से निकाल लिया। मैंने प्याज जो है ना गोल्डन करके निकाल ली थी और जो है चावल पसा दिए थे मैंने, चूल्हा खाली हुआ था ना, तो फिर मैंने प्याज अपनी गोल्डन करी। अब ना इसमें मैं ये नहीं करती कि मैं ऊपर से हरे मसाले बिछाऊं, तो ये करूं तो वो करूं। नींबू भी मैंने ऊपर से डाल दिया। अगर पहले डालती ना तो फिर नींबुओं की कड़वाहट आ जाती। तो बस मैं ना सब ऐसे मिक्स कर देती हूँ और फिर ना मैं तह लगा देती हूँ। एंड में मैंने ना बिल्कुल इसके अंदर धनिया पुदीना मैंने डाला है। तो मेरी एक दोस्त थी तो उसके भाई ना बावर्ची थे, तो उसने मुझे बताया था ये। तो वो बावर्ची जो होते हैं वो भी ऐसी झटपट सारा कुछ ऐसे ही डाल रहे होते हैं ऊपर से। तो उसने मुझे बताया था कि रोगन निकाल लिया करो, और फिर रोगन जो है ना चावलों के ऊपर से डालोगे ना तो उसका मज़ा ही बड़ा ज़बरदस्त आता है। पूरी बिरयानी में जो है ना उसकी खुशबू जो महकती है ना। अब ये मैं तह लगा रही हूँ और ये मेरा जो है ना वो इबाद आ गया था, तो मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं हो रही थी। इससे मैंने चावल पसवाए, चावल ज़्यादा थे। मैंने बोला भाई इसको ज़रा पसा दे छन्ने में, और मेरी तेरी बड़ी मेहरबानी होगी वीडियो बना दे मेरी ज़रा ना। तो ये वीडियो बना रहा था अब ना, तो उसने मुझे जो है ना बताया था, बहुत पुरानी बात हो गई कि बिरयानी बनाया करो ना। अब जैसे इसमें कहीं कहीं ना 2-3 जगह पे जो है ना वो डाल दिया करो कलर ना, तो मैं कलर डाल रही हूँ। अब ये मैं केवड़ा भी जो है ना मैं छिड़कती जाती हूँ। मैं तो सालन में ही मिला देती हूँ। ये केवड़ा दिखा रही हूँ मैं ना, ये बात केवड़ा निकाल कर मुझे दे रहा था, मैंने सालन के अंदर ही केवड़ा मिला दिया है। तेरी ऐसी की तैसी कौन करता रहे भाई। ये जो निफासतें दिखा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, आधा किलो की बिरयानी बना रहे होते हैं और 1-1 पाव की बिरयानी बना के दिखा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बनती है 2.5-3 किलो की बिरयानी जो है ना, और बहनें आ जाएं तो अब तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया माशाल्लाह भाई माशाल्लाह 4 किलो चावल कहीं नहीं गए। सिर्फ चावल की मैं बता रही हूँ, जिसमें गोश्त मटीरियल ये सब अलग होता है। तो फिर बनाते हैं। तो फिर जो है अब गर्मियाँ आ जाती, गर्मियों में ईद गर्मियों में आ रही है ना, तो पहले तो मैं ईद पर अब 2 साल से भाई अब हम देग मंगवा रही हूँ कि पूरे घर में जो है ना आग ही आग फैल रही होती है, चूल्हे जल रहे होते हैं ना। तो फिर बहनें कहती हैं बाजी भाई बाज़ार से बनवा लो कर लो। तो मैं 2 साल से जो है ना मीठी ईद पर जो है ना घर वो बाज़ार से ही फिर हम देग बनवा लेते हैं, और फिर घर के अंदर जो है ना मैं सालन बना लेती हूँ। मैं कर क्या रही होती हूँ ना मैं, तो ज़ाहिर सी बात है अब ईद पे पकाने में लगो, सब सजे धजे आते हैं, किसी के पास बैठ के बातें भी नहीं करनी होती। तो वरना तो बाकी मैं आम रूटीन में तो मैं घर में ही बना रही होती हूँ। तो ये इस वक्त जो है ना मेरी 2.25 किलो चावलों की बिरयानी है ये माशाल्लाह। और जो है ना मेरे से क्वांटिटी बतानी नहीं आती, क्योंकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ होती है ये ज़्यादा खाई जाती है। अब ये मैंने इसकी तह लगा दी। अब चावलों का जो है ना थोड़ा सा पानी जो है ना मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि नीचे तले में ना लगे नहीं। अच्छा, मैं जो ये कलर का आप देखो, ये मैं जो है ना वो जो रोगन मैंने निकाला था ना, ऊपर से तेल डालते हैं, अब मैं ये रोगन ऊपर से डाल रही हूँ। तो पूरे चावलों के अंदर ना बिरयानी, क्योंकि सारी खुशबू तेल के अंदर आ चुकी है, जो है ना इस रोगन के अंदर आ चुकी है। अच्छा, मैंने जो जर्दे का रंग का बताया ना कि मैं ऊपर से मैं डाल रही थी, तो भाई दही बहुत महंगी हो रही है तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाई। मैंने बोला घर के अंदर तो खानी है,
तो मैंने ऐसे ही वो डाल दिया था जर्दे का कलर ना, वरना तो जो है ना इसको दही में मिला के और फिर बोटियों के ऊपर बिछाओ ना तो और मज़ा आता है। तो हमने तो सिंगल डाल दिया, बस ये फैलावा दिखा रही थी मैं। बड़े वाले लड़के को मेरे जाना था काम पे। अब जैसे बिरयानी तैयार हो गई ना, इसको थोड़ी सी देर के लिए ना ठहरने के लिए रखते हैं, सालन हो या चावल हो ना, तो फिर उसको निकालो ना, तो बनते के साथ ही जो है ना मैंने लड़के को अब ये निकाल कर दी। और फिर सारे मैंने बर्तन धोए और सारा कुछ समेटा। ये देखो कितना फैलावा मैंने दिखाया था। अब मैंने फिर अरसला से बोला, मैंने बोला अरसला किचन धो ले तू जो है ना। तो ये अरसला जो थी ना ये किचन धोने में लगी हुई थी। और फिर जी शाम हो गई, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। और फिर अम्मी आई और अम्मी अपने ताम झाम लेकर बैठी हुई थी, अपनी उधेड़ बुन कर रही होती हैं। तो पुरानों को नया कर रही होती हैं और कभी नया भी सी रही होती हैं, तकियों के ख़िलाफ़ तो ये तो वो सब कुछ कर रही होती हैं। और ये शहज़ादियाँ मेरी, शाम हो गई थी पका वका के तो मैं फ़ारिग हो गई थी, फ्री थी मैं। तो बिल्लियों को मैंने खाना दिया, चिकन लेकर आई थी जो है ना मैं इनको, तो चिकन बड़े शौक़ से खाती हैं। फिर भाई उसके बाद जो है मैं अपनी दोस्त के यहाँ आ गई थी। मैंने बोला चल फ्री हूँ, तो फिर मैं जो है ना उनके यहाँ ये चावल लेकर चली गई, बिरयानी ना, ये लोग भी बड़े खुश हो गई। तो जी इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।